बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल हमसे ये पूछा गया है कि मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ वहाँ पर सॉल्यूशन का और एल्फी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे हाथों पे हम एहतियात करते हैं कि वो हमें उन्होंने आला दिया हुआ है उससे हम लगाते हैं, लेकिन फिर भी हाथ पर या पाँव पर किसी जगह पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लग जाता है और एल्फी लग जाती है और वो सूख जाती है। तो जब हमें नमाज का वक्फा होता है, हम नमाज पढ़ते हैं तो हम उसके ऊपर वज़ू कर लेते हैं, तो क्या हमारा वज़ू जायज़ हो जाता है या नहीं हो जाता? तो ये समझ लीजिए कि ये सॉल्यूशन और एल्फी एक ऐसा केमिकल है कि जिसके ज़रिए से ये जिल्द के ऊपर एक लहर और एक तह की शक्ल में जम जाता है। इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपने साथ टिश्यू रखें या ऐसा कपड़ा रखें जो कि साफ़ करने वाला और पोंछ देने वाला हो। अगर हमारे यहाँ सॉल्यूशन लग जाए, एल्फी लग जाए, तो हम फ़ौरन से पहले उसकी एहतियात करें और उसको उतार दें। इसलिए कि ये बात भी हमने देखी है कि सॉल्यूशन अगर फ़ौरन लगा हो और जब तक वो हल्का हल्का गीला हो उसको उतारना पोंछना आसान है, एल्फी को साफ़ करना भी आसान है, लेकिन जब वो थोड़ी देर गुजर जाती है तो वो उसके अंदर चिपक जाता है, जम जाता है, फिर बड़ी दिक्कत के साथ उसको गोया खुरचना पड़ता है, जिसमें तकलीफ़ भी होती है। तो ये तकलीफ़ अपने आप को नहीं देनी चाहिए। बहरहाल वज़ू आपका नहीं होगा जब तक आप उसको साफ़ नहीं करेंगे, और उसको साफ़ रखने का आसान तरीका ये है कि काम के दौरान साथ साथ उसकी सफाई करते रहें, इस तरह हमारे लिए आसानी हो जाएगी। एक और सवाल पूछा गया है कि वज़ू के दरमियान में क्या सलाम करना या सलाम का जवाब देना ये दुरुस्त है कि नहीं है। इससे के बाद लोग कहते हैं कि वज़ू के दरमियान में सलाम ना करो, ना सलाम का जवाब दो, ना कोई कलिमात अदा करो। तो ये आप सुन लीजिए, इस तरह की कोई बात नहीं है, बल्कि वज़ू करते वक्त तो हर उज़्व के धोने की दुआ भी है। कि आप हाथ धो रहे हैं तो आप क्या दुआ मांगेंगे, अपनी ज़बान से क्या पढ़ेंगे, आप जब चेहरे पर पानी डालेंगे तो आप क्या दुआ पढ़ेंगे, आप जब अपने हाथों को धो रहे होंगे तो क्या दुआ करेंगे, आप अपने पैरों को धो रहे होंगे तो क्या दुआ करेंगे। इस दौरान में वज़ू खाने में आप बैठे हुए हैं, कोई शख्स आया और उसने सलाम किया तो आप उसका जवाब भी दे सकते हैं, और आपने उसको देखा, आपने उसको सलाम किया तो आप सलाम भी कर सकते हैं। लिहाजा वज़ू के दौरान में कोई बात करना, सलाम करना, सलाम का जवाब देना जायज़ है, इसमें किसी किस्म की कोई कराहत नहीं है। हाँ, दुनियावी बातें करना या गपशप लगाने में मसरूफ़ हो जाना, जिसकी वजह से वज़ू का पानी भी ज़ाया हो रहा हो, आपका वक्त भी ज़ाया हो रहा हो, जो लोग इंतज़ार में हैं उनका वक्त भी ज़ाया हो रहा हो, उनको भी कोफ्त हो रही हो, ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो जाए। एक और सवाल ये पूछा गया है कि वज़ू के दौरान क्या हमें आज़ान का जवाब दे देना चाहिए। आज़ान हो रही होती है, मस्जिद में हम मौजूद हैं, वज़ू कर रहे हैं, आज़ान शुरू हो गई, क्या उसका जवाब देना जायज़ है? या वज़ू में कोई साथ बैठा हुआ है, वो वज़ू कर रहा है तो उसको वज़ू के बारे में कोई बात बताना, उसकी रहनुमाई करना, क्या ये जायज़ है या नहीं जायज़ है? तो आप समझ लीजिए, वज़ू के दरमियान में आज़ान का जवाब देना जायज़ है, और वज़ू के दरमियान में अपने साथ बैठे हुए कोई रहनुमाई करना, उसको वज़ू का तरीका समझाते रहना, उसके ऊपर नज़र रखना, अगर वो कहे कि जी मेरा वज़ू देख लें तो, और उसको फिर समझाना, उसकी इस्लाह करना, ये सब कुछ जायज़ है। इसी तरह कोई अच्छी बात कहना, कोई अच्छी बात करते रहना, आपके साथ कोई शख्स बैठा है, आप उसका कोई अच्छी बात भी कर रहे हैं, साथ आप वज़ू भी कर रहे हैं, तो इसमें भी किसी किस्म का कोई हरज वाक़ई नहीं होता। लिहाजा ये बात वैसे ही मशहूर है कि जब वज़ू आप कर रहे हैं तो आप बातें नहीं कर सकते। हाँ, दुनिया की बातें करना ये बहरहाल मायूब है, दुनिया की बातें हमें नहीं करना चाहिए। एक और सवाल ये पूछा गया कि वज़ू करने के बाद जब हमारा आज़ाव जवारे कुछ गीले हैं, हमारा चेहरा गीला है, हमारे हाथ गीले हैं, तो क्या इनको तौलिए से या कपड़े से किसी से साफ़ कर लेना जायज़ है या नहीं। बाज़ लोग इसको पसंद नहीं करते और बाज़ लोग साफ़ कर लेते हैं, रुमाल रखा होता है वो फ़ौरन साफ़ कर लेते हैं, और बाज़ इसी को गीले को रहने देते हैं और इसको ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो आप बताइए, और वो ये भी कहते हैं कि इसको पूछना नहीं चाहिए, तो आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। तो ये जवाब आप सुन लीजिए कि वज़ू के बाद रुमाल से या तौलिए से अपने चेहरे को, अपने हाथों को, अपने पाँव को खुश कर लेना जायज़ है, बल्कि एक तरह देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है।
اس لیے کہ جو پانی وہاں سے ٹپک کر گرے گا وہ مائع مستعمل ہے. آپ کے کپڑوں پہ لگے گا تو یہ مائع مستعمل لگ رہا ہے. مسجد کے فرش پہ آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, وہاں پر گرنے کا بھی اندیشہ ہے, پھسلن کا بھی اندیشہ ہے. آپ نے بہت سارے لوگ پھسلتے دیکھے ہوں گے. لہٰذا اپنے پاؤں کو خشک کر لینا, ہاتھوں کو خشک کر لینا وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ زیادہ بہتر ہے. ورنہ وہ پانی چلتا رہتا ہے اور ٹپکتا رہتا ہے اور صف میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ہم نیچے بازو بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ گیلے ہو جائیں گے, اور اگر کرتے ہیں تو ہمارا سارا کا سارا بازو گیلا, یہ والا بھی گیلا. چہرے پر پانی ڈالا تھا تو ہمارے سامنے والی سائڈ بھی گیلی. عجیب و غریب طرح کا منظر پیش ہوتا ہے. لہٰذا ادب کے بھی خلاف ہے, تہذیب کے بھی خلاف ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ کوئی رومال رکھیں یا تولیہ موجود ہو تو تولیے سے اپنا منہ کو صاف کر لیں, پونچھ لیں. اس میں کسی قسم کے کوئی ثواب میں کمی نہیں آتی, بلکہ یہ جائز ہے اور ایسا کر لینا بہتر ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں وضو کے مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.